हेलो एवरीवन, आई एम दीपक कुमार, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम बात करेंगे जो आपका AIB 19 का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होने जा रहा है, उसके कुछ एडमिट कार्ड रिलेटेड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको आप ध्यान में रखें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी बेसिक गलतियां कर जाते हैं एग्ज़ाम में, जिस वजह से वो एग्ज़ाम में पैनिक हो जाते हैं और उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है। तो बेसिक चीज़ें आप जान के रखें ताकि आपका एग्ज़ाम कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो एडमिट कार्ड रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लॉ रिलेटेड और AIB रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और AIB की कंप्लीट स्ट्रेटजी की वीडियो हमने बना रखी है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एडमिट कार्ड रिलेटेड जो पहला इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, आप लोगों को दे रखा है, वो आपका पेपर 10 से 1 बजे तक होगा। आपका पेपर 22 दिसंबर को 10 AM टू 1 PM आपका पेपर होने जा रहा है। पहला पॉइंट है जो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद 1 फोटो ID। आप कोई भी एक फ़ोटो ID लेके जा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड या फिर आप पैन कार्ड या फिर आप वोटर ID, कोई भी एक ऐसी चीज़ कैरी करें और उसके साथ एडमिट कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर कराएं। और साथ ही साथ आप जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं उसको आप अपने एडमिट कार्ड के साथ एक जो भी आईडी हो, आईडी की फ़ोटोकॉपी लेके जाएं और साथ ही साथ आप उसकी ओरिजिनल लेके जाएं ज़रूर। ये गलती कभी मत कीजिएगा कि आप सिर्फ फ़ोटोकॉपी कैरी करें, तो आप दोनों ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी दोनों कैरी करें। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आप जो आपकी टाइमिंग है 10 बजे, आपको यहाँ सेंटर में दे रखा है, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड में दे रखा है कि आपको 8:30 बजे तक पहुँचना है। तो आप पहले एग्ज़ाम में पहुँचें ताकि आप आराम से वहाँ पे सेटल हो सकें और इजीली अपना पेपर दे सकें। क्योंकि बहुत सारे भीड़ होती है वहाँ पे, आपके पास बहुत सारी बेयर एक्ट होंगी, तो उन सारी चीज़ों को आप कैरी करेंगे। तो ये सारी बातों को आप ध्यान में रखें। विल नॉट बी अलाउड इंटर द एग्जामिनेशन हॉल। 10:15 के बाद आप याद रखें कि किसी भी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं मिलेगी। तो ये बात ध्यान में रखें कि बी ऑन टाइम। फोर्थ पॉइंट है कैंडिडेट आर अलाउड टू कैरी ओनली बेयर एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके लिए। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कैंडिडेट आर अलाउड टू कैरी ओनली बेयर एक्ट विदाउट नोट्स एंड कमेंट्स इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो कैरी करना है वो बेयर एक्ट कैरी करना है, वो भी विदाउट नोट, विदाउट शॉर्ट नोट, विदाउट एक्सप्लेनेशन वाले बेयर एक्ट कैरी करना है। ये गलती मत कीजिएगा कि शॉर्ट नोट्स और एक्सप्लेनेशन वाली बेयर एक्ट आप लेके जाएं ताकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आपकी बेयर एक्ट आपको निकलवा दी जाए। तो ऐसी गलती मत करिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह की ही बेयर एक्ट लेके जाएं जिसमें नोट्स और कमेंट्स ना हो। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें। और फिफ्थ पॉइंट है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लेके ना जाएं। सिक्स पॉइंट है कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन से पहले ओमार शीट भर देने से पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर से आपको जाने नहीं दिया जाएगा। ये बातें आप ध्यान में रखें जो आप। और इसका सेवन्थ पॉइंट है आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जा सकते हैं। अगर और किसी कलर से आप करते हैं तो यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड। तो ये बातें ध्यान में रखें। 8 पॉइंट है कि आप आंसर शीट मेंशन एडमिट कार्ड फिल इन द रिस्पेक्टिव ऑन एनी मिसमैच वुड लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन। जो एडमिट कार्ड में आपकी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जो भी सारी चीज़ें दी हैं, आपको वही वहाँ पे भरनी है अपनी ओमार में। आपको कुछ भी अलग से नहीं भरना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यू कैन बी डिस्क्वालिफिकेशन। 10th, candidate should fill the question booklet, set code and roll number and other necessary information correct on the answer sheet. Any error or omission the entries will be the direct rejection. आप जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप उसमें अपना नाम, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें भरें। और आंसर जो आपको एमआर सीट मिलेगी उसमें भी आप प्रॉपर तरीके से वही चीज़ डिटेल्स भरें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। 11 पॉइंट है इन केस ऑफ मोर देन डिसेबल कैंडिडेट के लिए अगर वो मोर देन 40% तो उनको 20 मिनट का रिबेट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए है।
अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो वो अपने साथ एक पेपर देने के लिए ले जा सकता है, एक व्यक्ति लेके जा सकता है, और वो वहाँ पे आराम से, लेकिन उसको सारी चीज़, उसके भी आईडी प्रूफ सारी चीज़ें होनी चाहिए। द कैंडिडेट टू द एग्जामिनेशन इज़ प्रोफेशनल, है ना। ये सारी बेसिक बातें हैं दोस्तों। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड कैरी करना है, और आपको अपना एडमिट कार्ड कैरी करना है, और सारे बेयरेट कैरी करना है, और उसके साथ आप कोई भी गाइड या फिर कोई भी बुक या फिर आप कोई भी नोट्स लेके नहीं जा सकते। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और आइए हम समझते हैं कुछ एक ऐसे लास्ट मिनट टिप्स हैं आपके लिए, जो ट्रिक्स हैं, आप इसको फॉलो करते हैं तो आप एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जो बेयर एक्ट है अभी से आपको उसके इंडेक्सेस से गो थ्रू होना है, लगातार आपको उसको इंडेक्सेस को देखते रहना है। आप उसके इंडेक्सेस को देखते रहेंगे तो आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में डायरेक्टली सेक्शन वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप डायरेक्टली इंडेक्स से सेक्शन ढूंढ करके अपने आंसर पे ओएमआर में आंसर फिल कर देंगे। तो आप इंडेक्सेस को ज़रूर देखें अभी से, और उससे गो थ्रू होते रहें, और साथ ही साथ आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाएं। इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पर लास्ट 10 ईयर की क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। और आज आपको लास्ट एआईबी के जितने साल के जो जजमेंट्स हैं, केस लॉज हैं, वो सारे आपको एक वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आज वो आपको मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखें। वहाँ से आपके 5 से 7 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। रिपीटेशंस में सारी चीज़ें होती हैं एआईबी में। आप अगर लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा के जाते हैं तो मेरा ये गारंटी है कि आपको 10 से 15% क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, और आप बेयर एक्ट से क्वेश्चंस करते हैं तो आप ये एग्ज़ाम को ईज़िली क्वालिफाइंग कर जाते हैं। क्योंकि ये दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, यहाँ पे कोई आपको मेरिट नहीं बनानी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग है, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के भी नहीं आना है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि बेयर एक्ट को लेके ज़रूर जाएं, और साथ ही साथ अपने एडमिट कार्ड और अपनी सारी आईडी, ये सारी बेसिक चीज़ों को अपना कैरी करें, और एक फॉर्मल ड्रेस कोड में जाएं। जैसा कि नोटिफिकेशन में एआईबी ने बताया है कि आप एक फॉर्मल ड्रेस में जाएं। वहाँ पे जो एक एडवोकेट का ड्रेस होता है आप उसको कैरी कर सकते हैं, फॉर्मल पैंट शर्ट, या फिर आप फॉर्मल कपड़ों में ही जाएं। ये आपका बार काउंसिल द्वारा ड्रेस कोड जारी किया गया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शन, एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन। सो इसे फॉलो करें, इसे देखें, इसे समझें, और अभी से अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए आप हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस हैं उसे देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं एआईबी रिगार्डिंग, उसको आप देख करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।